नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। पूर्वांचल से बसपा ने जो धमाकेदार चुनावी अभियान की शुरुआत की है, उसने अपने आप को मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है और सियासी पारा बढ़ा दिया है उत्तर प्रदेश का। सत्ता के गलियारों में बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती की लगातार चर्चा हो रही है। मैं आप लोगों के सामने लगातार वीडियोस कर रही हूं। बसपा ने जिस तरीके से आजमगढ़, मऊ, उसके बाद अयोध्या, बीकापुर और अंबेडकर नगर, अकबरपुर, सुल्तानपुर, लंबुआ, इन सभी जगहों पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर बता दिया है कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में बसपा को कमतर आंकने की कोई गलती ना करे। बसपा पूरी मजबूती के साथ 2027 के चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जिसकी पटकथा काफी पहले से लिखी जा रही है। जमीनी स्तर पर काम हुआ है और अभी भी लगातार जारी है। बहुत मजबूत और कहना चाहिए कि एक स्ट्रांग प्रत्याशी को ढूंढने में, लेकर के आने में लगे हुए हैं बसपा के सभी पदाधिकारी। सोच समझ कर टिकट दिए जा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरीके से 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग और फॉर्मूले को अपना करके 2027 का चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत दिलचस्प लगा देखना। और उसके बाद से लगातार नींद उड़ी हुई है बसपा के विरोधियों की। एक ऐसी घटना जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया लोगों को कि ये हो क्या रहा है, बसपा कर क्या रही है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये तो त्रिकोणीय मुकाबला बन जाएगा और जिसमें किसको नुकसान होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। अंबेडकर नगर में एक ऐसा जबरदस्त सीन देखने को मिला। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देख लिया हो, लेकिन फिर भी मैंने अभी उस टॉपिक पर राजपथ उत्तर प्रदेश में बात नहीं की थी, इसलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि ब्राह्मण समाज ने खुल करके साथ देना शुरू कर दिया है बसपा का। और अंबेडकर नगर में मंच से ब्राह्मण समाज ने, ब्राह्मणों ने बसपा के लिए शंख बजाकर इस चुनावी रण का आगाज कर दिया, शंखनाद कर दिया। एक नारा बहुत प्रचलित हुआ था एक समय पर कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, 2007 में। ठीक वही चीज अब दोबारा से देखने को मिल रही है, यानी कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ब्राह्मणों ने शंख बजा दिया, जिसके बाद इस शंख की ध्वनि से तमाम विरोधियों की नींद उड़ गई। ब्राह्मण समाज साथ आ रहा है, क्षत्रिय समाज साथ आ रहा है। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से तमाम समाज की उपेक्षा की गई है और जनता त्रस्त है, बहुत मुद्दे भी हैं, फिर समाज के मुद्दे हैं, फिर जातियों के मुद्दे हैं, तमाम चीज़ें हैं, उससे बिल्कुल जनता त्रस्त है। तो उन्होंने शायद अपना मन बनाया हो कि हम 10 साल से तो इनको देख चुके हैं और देख रहे हैं, मतलब, और 5 साल पहले किसी और को देख चुके हैं, तो एक बार फिर से हम किसी तीसरे पर भरोसा जताएं। और वो तीसरा बहुजन समाज पार्टी से अच्छा कोई नहीं हो सकता। बसपा सुप्रीमो मायावती के टाइम को लोग याद करते हैं तो फिर सबसे बेस्ट वही ऑप्शन दिखाई देता है। और समाज के तमाम वर्गों का जुड़ना इस बात का इंडिकेशन है कि बसपा बहुत तेजी के साथ, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और जब से ब्राह्मणों ने शंख बजाया है तब से तो बहुत खलबली मची हुई। सत्ता के गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि बहुत खुल के कोई सामने से नहीं बोल रहा है, कैसे बोलेंगे? ये बोलने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए ना, कैसे बोलेंगे? लेकिन सियासी पारा बहुत तेजी के साथ चढ़ा दिया है बसपा ने। विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष बसपा के लगातार वो पूरे मंडलों के दौरे कर रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन बसपा कर रही है बहुत जबरदस्त। खास तौर पर आपने जो अयोध्या बीकापुर वाला जो देखा,
वो किस तरीके से बसपा ने किया है, उसके बाद से तो लोग शायद अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम बसपा को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी तो कई बड़े नाम भी आप जुड़ते हुए देखेंगे बसपा में। ये आलम तो तब है जब बसपा अकेले लड़ रही है, कहीं वो गठबंधन में जाने का मन बना बैठी अपने, तो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का समीकरण बदल चुका होगा। सबसे ज्यादा झटका समाजवादी पार्टी को लगेगा, सबसे ज्यादा। और कहीं ऐसा हो गया कि मुस्लिम समाज ने भी अपना मन बना लिया कि भाई अब बहुत हुआ, बहुत हो गई साइकिल की सवारी, अब हाथी की बारी, तो भी बहुत बड़ा समीकरण बदल जाएगा। सारे हालात बदल जाएंगे, सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, पूरा चुनाव बदल जाएगा। तो बहुत मजबूती के साथ बहन जी इस चुनाव को लड़ने जा रही हैं 2027 को, जैसे कि वो पहले से कहती चली आ रही हैं। और इसकी जो पटकथा है वो काफी लंबे समय से लिखी जा रही है, क्योंकि इस बार देखिए बसपा के लिए भी कहीं ना कहीं करो या मरो जैसी स्थिति है। उसे उबरना है अपने इन हालातों से, अपनी इस स्थिति से बाहर निकलना है, एक ऐसी पोजीशन में आकर के खड़ा होना है कि जहां पर वो सर उठा करके पूरी तरीके से कह सके कि देखो हम किसी से कम नहीं। क्योंकि देखिए थोड़ा शो ऑफ का जमाना तो है ही है, सिद्धांतों पे चलना, उसूलों पे चलना ये एक अलग बात है और होनी भी चाहिए जैसे कि बसपा करती है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को और स्ट्रांग मजबूत दिखाना ये बहुत ज़रूरी हो गया। जैसे कि अक्टूबर में जो रैली बसपा सुप्रीमो मायावती ने की थी, वो देखने के बाद से तो बहुत उसकी चर्चा अभी तक हो रही है। तो इसलिए हो रही है क्योंकि वो मजबूती का जो शक्ति प्रदर्शन था वो किया बसपा ने। इसी तरीके के शक्ति प्रदर्शन की जरूरत है, इसी तरीके के शक्ति प्रदर्शन की हर जगह जरूरत है। और अभी तो विश्वनाथ पाली अकेले मैदान में उतरे हैं, आकाश आनंद को उतरने की जरूरत है। और बसपा सुप्रीमो मायावती तो खैर नहीं जाती हैं, वो रैली ही केवल कवर करती हैं, जाती हैं वहां पर। लेकिन मुझे लगता है कि जाना चाहिए। अगर वो ऐसा कर देती हैं तो फिर बहुत कुछ बदल जाएगा और जो यूथ है वो बिल्कुल टूट करके, बिल्कुल क्रेजी होकर के बसपा की तरफ रुख करेगा और बसपा के साथ जुड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो उस पर निर्भर है ना कि ऐसा कर दें, ऐसा हो जाए, फ्यूचर की चीज़ें हैं। और मैं बहुत बिलीव नहीं करती इन सब चीज़ों को, मैं उसी चीज़ से बिलीव करती हूँ जो मुझे होता हुआ दिखाई देता है। तो होता हुआ तो फिलहाल मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज साथ आया है, क्षत्रिय समाज साथ आया है, जितेंद्र सिंह बबलू की वापसी हुई है, इस वाले एरिया में बहुत प्रभावशाली हैं वो, और वो अपना असर छोड़ने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे, ऐसा दिखाई देने लगा है अब। और बहुत सारे लोगों का जुड़ना अभी बाकी है, वो आगे जो होगा उस तरीके से आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। फिलहाल आप वो क्लिप ज़रूर देखिएगा, इसी वीडियो में आखिर में लगी है, किस तरीके से ब्राह्मण शंखनाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत देखना सुखद है, इसके अलावा रोमांचकारी भी है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। इसके बाद से तो मतलब एक खलबली सी मची है, एक कहना चाहिए कि जो ऊंट जिस करवट बैठा था उसने पलटी मारी है एक तरफ से दूसरी तरफ, तो उससे हलचल जो हुई है वो बहुत देखना रोमांचकारी है। आगे जो कुछ भी होगा वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बसपा का कारवां तेजी के साथ बढ़ता हुआ, हाथी तेजी के साथ बढ़ता हुआ, हाथी मजबूती के साथ बढ़ता हुआ, ब्राह्मणों ने शंखनाद किया, पीछे पीछे हाथी चल पड़ा और चलता ही जा रहा है। अभी बस इंतज़ार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने का है। मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहूँगी, ज़रूर कहना चाहूँगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेसब्री से इंतज़ार है बसपा के शक्ति प्रदर्शन का। उम्मीद करते हैं जल्दी वो भी देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यः